हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संतोष गोखे फ्रॉम करियर पंगा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करते हैं जैड के बारे में। ठीक है, तो देर आर सो मेनी क्वेरीज फ्रॉम द स्टूडेंट वेदर दे शुड अपीयर फॉर जैड और नॉट, हमें जैड देना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो मतलब अब देर आर सर्टन पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे मैंने एक ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो लेट अस अंडरस्टैंड। तो जैड अपीयर और नॉट, तो सबसे पहले तो आप इंस्टीट्यूट के बेसिस पे डिसाइड कीजिए कि आपको जैट अपीयर करना है या नहीं। ठीक है, तो इफ यू आर टारगेटिंग इंस्टीट्यूट लाइक एक्साएमबी, आईएमटी, तापमी, जिम गोवा, माइका, इस कैटेगरी के अगर आप इंस्टीट्यूट को टारगेट कर रहे हैं तो कैट के साथ साथ आपको जेड देना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट जैड का स्कोर भी कंसिडर कर रहे हैं, तो कैट के साथ साथ एक एडिशनल एग्जाम आपको मिल जाएगा जिसके बेसिस पे आप इन इंस्टीट्यूट को टारगेट कर सकते हैं। बाय चांस किसी रीजन से आपका कैट का परसेंटाइल उतना ना रहा तो आप जैड के थ्रू इन इंस्टीट्यूट को दोबारा से टारगेट कर पाएंगे। ठीक है, देन ऑन द बेसिस ऑफ कैट, यस, कैट के थ्रू आप अगर इंस्टीट्यूट को टारगेट कर रहे हैं, कैट में इफ यू आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 75-80 प्लस परसेंटाइल, तो मेरे हिसाब से आपको जैड तो देना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप कैट में इतना परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो जैड में भी यू कैन एक्सपेक्ट मोर देन दैट। ठीक है, हाउएवर ये लोगों को मिथ है कि जैड टफ होता है, जैड कैट से ज्यादा टफ एग्जाम है, तो इसको अवॉइड कर देना चाहिए। बट अदरवाइज व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज कि टफ है तो सबके लिए टफ है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए बस टफ होने वाला है। ठीक है, तो जो पैटर्न है उसको फॉलो करिए और उसके बेसिस पे डिसाइड कीजिए। वैसे भी जैड के जो फिर कट ऑफ होते हैं कंपैरेटिवली वो कम ही होते हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक्स, अगर आपका कंसिस्टेंट एकेडमिक्स है एंड एटलीस्ट थ्रू आउट ये 65-70 प्लस है, ठीक है, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, अगर आपका एकेडमिक्स 10-12 ग्रेजुएशन एटलीस्ट ये थ्रू आउट 65-70 प्लस है, तो और कैट की अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है तो आपको जैड देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, एक आपको अल्टरनेटिव एग्जाम मिल जाएगा और आपके इंस्टीट्यूट की लिस्ट एक बार फिर से बड़ी हो सकती है। इट गिव्स यू सेकेंड चांस टू कंसीडर सम ऑफ द इंस्टीट्यूट, एज आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है, कैट आपका नवंबर में हो जाएगा, जैड आपका जनवरी फर्स्ट वीक में है, तो ऑलमोस्ट आपको 40 डेज का टाइम एडिशनल मिलता है कैट के बाद, जिसमें बाय चांस अगर आपका कैट उतना अच्छा नहीं रहा तो अगेन आप अपनी प्रिपरेशन को वापस से रिवाइज करके आप जैड को उस लेवल पे टारगेट कर सकते हैं। आपको 40 डेज का टाइम मिल जाएगा। हाउएवर इन बिटवीन आपके पास दूसरे एग्जाम भी होंगे, बट मोर और लेस आपका करिकुलम सिलेबस सबका सेम ही है, तो 40 डेज बहुत सफिशिएंट टाइम होता है वापस से आपका पूरा सिलेबस रिवाइज करने के लिए और जैड को टारगेट करने के लिए। तो उसके ये आपको फिर एक क्या है, सेकेंड चांस दे देता है बहुत सारे इंस्टीट्यूट के लिए। ठीक है, तो let us have a look on important details about that. Exam date is on Sunday 7 January 2024. Last date to apply is 30th November. आप ये भी कर सकते हैं कि पहले आप कैट अपीयर कर लीजिए, कैट का एग्जाम 26 नवंबर को है, उसके बाद फिर अगले 4 दिन में आप डिसाइड कर सकते हैं कि जैड देना है या नहीं। कैट अगर आपका बहुत अच्छा गया है तो दे ही देना, नहीं अच्छा गया है तो फिर एक बार आप सोच सकते हैं कि जैड दोबारा से दे दें। एग्जाम टाइमिंग विल बी फ्रॉम 2 PM टू 5:30 PM। इन्होंने आफ्टरनून का टाइम कर दिया है वो लास्ट ईयर से। एंड एग्जाम पैटर्न इनके 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ये फर्स्ट पार्ट है। आपका जो जैड का कट ऑफ होगा वो इसी फर्स्ट पार्ट के बेसिस पे डिसाइड होगा। सेकेंड वाला जो पार्ट है जिसमें जनरल नॉलेज और एनालिटिकल राइटिंग, ऐसे राइटिंग है, ये आपका एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ही असेस होता है। ठीक है, और सारे इंस्टीट्यूट के लिए नहीं होता है। ठीक, तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसके बेसिस पे आपके कट ऑफ डिसाइड होंगे। ठीक है, फॉर एनी अदर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट अस, यू कैन फॉलो अवर सोशल मीडिया चैनल्स, जो हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इफ यू आर देयर इन इंदौर, आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, या फिर आप हमें इस नंबर पे 7400780070 इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।